हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डियर सर कृष्णा में। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस। जो पिछली क्लास जो हमने दिया था पहला, वह सिलेबस का दिया था कि 12th में जो है इंग्लिश में मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस तरह से बांटा गया है, जिसमें से आपका 10 मार्क्स बहुत आसानी से आपको आ सकता है। क्योंकि प्रोज और पोएट्री है ना, 2 से राइटर नेम और चैप्टर्स नेम्स मैच द फ्लोइंग आता है। उसमें 15 मार्क्स का पूछता है, 15 नंबर का पूछता है, पता है ना। 15 नंबर में आपको पता होनी चाहिए कि 2 जो होता है मैच द फ्लोइंग होता है, जिसमें प्रोज से 5 नंबर का रहता है मैच द फ्लोइंग, मतलब राइटर नेम रहता है और चैप्टर नेम रहता है, मिलाना रहता है। और एक पोइट्री से रहता है जो आपको पता होना चाहिए, और ट्रांसलेशन रहता है 5 नंबर के, और समरी भी रहता है, या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। लेकिन आपको आसानी से उसमें 15 नंबर में 15 नंबर कैसे आ जाए ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस लास्ट समय में पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, ना समरी रट सकते हैं। समरी समझ ना, सारांश। जैसे चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसका समरी तो आप रट नहीं सकते हैं। अब और हमें मार्क्स कैसे लाना है, क्या पढ़े और क्या छोड़े, उस पर ध्यान देना है। चलिए हम लोग आज समय को बिना इन्वेस्ट किए हुए बताते हैं 5 नंबर। आज की वीडियो से इतना अगर देख लेते हैं तो वो 5 नंबर आ जाता है, समझे। 10 नंबर फिर अगली वीडियो में हम 5 नंबर के आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रिक्स याद करेंगे, है ना। वैसे क्या है कि भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक्स याद रखेंगे। जो इसमें लगभग 11 चैप्टर प्रोज में पढ़ना है। प्रोज में कितने चैप्टर है? 11 चैप्टर हमको प्रोज में पढ़ना है। पोएट्री में फिर पढ़ेंगे, और इस तरह से हम जो याद रखेंगे ना, तो हमें 10 नंबर आ सकता है। फिर ट्रांसलेशन है, अगर ट्रांसलेशन हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश या समरी जो 2-3 बताएंगे उसको कर लेना है। इससे आपको 15 मार्क्स आ जाएगा। बस मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके जो राइटर है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो याद रखना है कि इंडिया से जुड़ा हुआ है। एक ही याद रखिए कि हम महात्मा गांधी जो थे वो हमारे कल्चर संस्कृति के बहुत ही क्या थे, जो लोग अगर हमारी संस्कृति के अलग चलते थे, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को बुरा मानते थे, है ना। वेस्टर्न कल्चर को अच्छा नहीं मानते थे। तो याद रखिए कि जब भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात आती है, समझ जाना महात्मा गांधी। जब जूनियर विंग्स में रहे होंगे आप, जब छोटे क्लास में, तो क्या है कि याद रखते थे कैसे, कि लास्ट वाला वर्ड याद रखते थे, उससे समझ जाते थे इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इंडियन सब महात्मा गांधी को फादर कहते हैं नेशन, है ना। राष्ट्र के पिता कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। तो याद रखिए इंडियन महात्मा गांधी, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इतना याद नहीं। अगर इंडियन वाला आ गया, देखिए इंडियन वाला कुछ भी नहीं है इसके बाद। इंडिया है लेकिन इंडियन नहीं है तो इंडियन से महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। समझ गए। इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो याद रखिए कि भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है। क्या है? भारत मेरा घर है। मतलब मुस्लिम हैं वह भी कहते हैं कि भारत मेरा घर है। तो हमारा देश में पता है कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई। तो कह रहे हैं कि देखो भाई मेरा भी घर है। तो याद रखिए जाकिर हुसैन, है ना। तो भारत इज माई होम मतलब मेरा एक घर है। कौन कह रहे हैं? जाकिर हुसैन, है ना। हंस के कह रहे हैं, याद रखिए जाकिर हुसैन हंस के कह रहे हैं कि भारत मेरा घर है ना। इंडिया इज माई होम, समझ गए ना। मतलब भारत इज माई होम, समझ गए ना। अब क्लियर। हंस के कह रहे हैं, तो हंस के, तो यही एक ही है हुसैन, है ना। तो हंस के कह रहे हैं कि भारत इज माई होम। याद रखिए हंस के कह रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। चलिए आगे। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ दैट मीन्स एक चुटकी खैनी। सनफ फिर होता है खैनी, है ना। खैनी से आप लोग अवगत होंगे। ए पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगनकर, है ना। कहता है ए मनोहर, एक एक याद रखिए खैनी जो ऐसा चीज़ है जो मांग कर खाया जाता है। कहाँ से? ये मालगोनकर है ना, समझिए कि मांग कर, है ना। तो मनोहर जो है खैनी मांग के खाता है। क्या कर रहा है मनोहर? खैनी मांग के खाता है। तो ट्रिक्स याद रखना है ना, याद करना है, हमें याद होना चाहिए। तब ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच, पिंच मारना नहीं, समझ, पिंच मारते हैं चुटकी, है ना। समझ रहे हैं ना। एक चुटकी खैनी, जब भी खैनी की बात हो तो मनोहर खैनी मांग के खाता है ना। खैनी मांग के समझ गए। ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगनकर। अगला नंबर, आई हैव अ ड्रीम। कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है। क्या करे? कि मार्क मार्क 10, है ना,
उसका लूथर बुथर सब बाहर कर जाए तब राजा बन जाए। मतलब टीन के जैसन मारे और क्या बन जाए, हम राजा बन जाए। याद रखिए ट्रिक से। आई हैव अ ड्रीम मतलब हमारे एक सपना है कि हम क्या करें, मार के ओकरा टीन बना दे। कैसा, टीन की तरह मार के, जैसे कबाड़ा में कोई सामान बिकता है तो क्या करते हैं, मार के टीन के जैसन पचका देते हैं, है ना। और तब ओका लूथर जब ओका लेदी पेदी जब निकल जाता है बाहर तो क्या करते हैं, वो राजा बन जाता है वो, है ना। तो याद रखिए कि आई हैव अ ड्रीम, हमारे एक सपना है कि हम क्या बने, राजा बने। तो याद रखिए, अगर ये भी याद रखिएगा कि आई हैव अ ड्रीम, जब भी ड्रीम आएगा तो किंग वाला बात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। और JR मतलब जूनियर होता है, समझ गए। नेक्स्ट नंबर ट्रिक से याद रखिए, कह रहा आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। कहता है देख भाई आइडियाज, जैसे कहीं बट इसका राइटर जो है बर्ट्रैंड रसेल है। तो आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए क्या है कि देख भाई नहीं कुछ, है ना। इसको ट्रिक से याद रखने का कि हमारा एक विचार है कि देखो मानवता के लिए, है ना, बर्ट्रैंड, कि जो आदमी ट्रेंड में क्या करता है, रस मतलब भीड़, रस मतलब समझिए भीड़, है ना, रस मीन्स भीड़ होता है। तो रसेल एकदम रस मतलब भीड़े में रेल, क्या है, भीड़े में रेल, द रसेल, है ना। तो समझिए कि आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जब भी मैनकाइंड मतलब मानवता वाला आदमी वाला बात हो तो क्या होगा, मतलब रसे में रेल मतलब कि भीड़े में क्या करना है और भीड़ कर देना है। तो समझ गए ना, जब भी मैनकाइंड मतलब मानवता, मैनकाइंड समझिए आदमी, क्या है मैनकाइंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, बर्ट्रैंड रसेल, है ना, रसे में रेल, रसेल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो है सीगा नौवा उसके राइटर है। तो याद रखिए आर्टिस्ट का क्या क्या होता है, कलाकार जो क्या करते हैं, है ना। सीगा नौवा जो है तो याद रखिए नैया, नैया से याद रखिए कि वो आर्टिस्ट है, वो ऐसा कलाकार है कि नैया तैयार कर देता है। तो नौवा, तो नौवा आ जाएगा ना, तो सीगा नौवा और द आर्टिस्ट, सीगा, है ना। सेगा का जूता समझते हैं ना, सेगा का जूता देखे हैं। ट्रिक से कैसे भी याद करना है, अपना भी दिमाग लगा सकते हैं आप कुछ भी सोचने का, क्योंकि याद रखने का एक ही तरीका है। और चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जन्म लिया जर्मनी में, है ना, समझ गया ना, जर्मनी गिरियर, है ना, जर्माइन गिरियर, जर्माइन गिरियर को याद रखना है जर्मनी में, है ना। जगह नाम क्या रखा, गिरियर। एक बच्चा जन्म लिया जिसका नाम रखा क्या, जिसका नाम जन्म हुआ जर्मनी में और गिरियर, उसका नाम गिरियर रखा। ट्रिक से याद रखिए कि एक बच्चा जन्म लिया, अ चाइल्ड इज बोर्न, उसका जर्माइन, है ना, जर्मनी में जन्म लिया और नाम रखा गिरियर, तो जर्मैन गिरियर। ट्रिक से याद रखना है। नेक्स्ट नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। कह रहा है कि हाउ फ्री इज द, जो प्रेस है वो कैसे स्वतंत्र है। तो ड्रोथी एल शेयर्स क्या कहता है कि ड्रोथी, देख भाई डरो मत, शेयर करो, क्या करो। तो प्रेस की बात हो तो क्या करता है, प्रेस किसी से डरता नहीं है। तो याद रखिए जब भी डरो मत, है ना, ड्रोथी नाम लिखा है, ड्रोथी मतलब डरो मत, एल रे एल ललन शेयर कर, है ना, क्या करेंगे, एल मिस ललन शेयर कर मतलब एल। तो याद रखना हमें कैसे भी ट्रिक से याद रखना है, शेयर्स क्या होगा, शेयर्स, तो शेयर करो। तो फ्री प्रेस की बात आ जाए तो शेयर करने की बात है कि डरना नहीं, जो प्रेस होता है वो किसी से डरता नहीं है ना। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोटी एल शेयर्स। चलिए आगे, द अर्थ, है ना, द अर्थ, देख द अर्थ याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, द अर्थ में बेट, जैसे कुदारी का बेट है, तो अर्थ पर मार, पृथ्वी धरती पर मार ओकरा सही कर बेट के, है ना। तो याद रखिए HE बेट है, बेट्स, समझ रहे ना, HE बेट्स। तो याद रखना ट्रिक कि द अर्थ की बात आता है हे बेट्स, बेट के हे मतलब इसको ठोक, इसको अर्थ पर, पृथ्वी पर, समझिए। तो याद रखना है द अर्थ, पृथ्वी पर ठोकना है बेट को, क्या, बैट को, है ना, बैट को ठोको, बैट्स। तो कहाँ है, हे बोल रहे हैं ना, HE बैट्स। चलिए नेक्स्ट नंबर, इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आए, है ना। अगर कोई कह रहा है कि देख भाई इंडिया के पूरा ट्रेवलर्स, जब भी ट्रेवलर्स की बात हो, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आए मतलब कि हम पूरा भारत को अपनी आँख से देखे हैं, तो कहेगा ए पर्ल एस बक मत बक, है ना, कि ए बक मत, हम घूमे हैं पूरा इंडिया को। याद रखना है इंडियाज, इंडियाज थ्रू और ट्रेवलर्स बक, ट्रेवलर्स आई, तो याद रखना है पेयर्स बक, पेयर्स, याद रखिए पेयर्स, ये नहीं रखिए कि पेयर्ल अलग है एस अलग, फिर है पेयर्स मत बक, बक। जब भी याद रखना है कैसे ट्रिक से याद रखना है। चलिए आगे, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल एंटन चेकोव
क्या करते हैं, एंटन चेकअप। तो किसी की प्रपोजल, शादी का प्रपोजल जाता है, प्रस्ताव, तो क्या होता है, शादी का प्रस्ताव जब भेजते हैं तो कहते हैं सबसे पहले क्या, एंटन चेकअप, मतलब सबसे पहले जो होता है ना, सबसे ज़्यादा चेकअप अगर काम होता है तो शादी विवाह में होता है। तो कहता है चेकअप, उसका चेक कर पहले, है ना, उसके बारे में सब कुछ पहले चेक करके तब किसी का प्रपोजल जाता है शादी का। तो याद रखना है, मैरिज प्रपोजल एंटन चेकअप, मतलब का चेक कर पहले, पहले चेक करो, पता लगा, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। चलिए, समझ में आया होगा। ये 5 नंबर का था, 5 नंबर आपका इससे क्लियर हो जाएगा। इतना याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपका कोई नहीं छीनता है ना। 15 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट, 2 आएगा मैथ द, पोएट्री से भी आएगा, पोएट्री का हम अगली वीडियो में दे देंगे, है ना। तो समझ गए, इसको 5 मार्क्स से क्लियर हो जाएगा एकदम। ट्रिक से याद रखिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।